पूर्वी दिल्ली में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर चुनाव प्रचार के दौरान हमला किया गया। एक शख्स ने माला पहनाने के बहाने उन्हें थप्पड़ तक जड़ दिया। यही नहीं, कन्हैया कुमार पर स्याही भी डाली गई है। इस पूरी घटना का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हमलावर का संबंध कुछ बीजेपी नेताओं से है और बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ उसकी फोटो भी देखी गई और आज तो फोटो वायरल भी हो रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है न्यू मीडिया के एडिटर इन चीफ नीरज श्रीवास्तव जी। क्या लगता है, क्या ये हमला जो है बीजेपी की तरफ से करवाया गया है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला कि जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आता जाएगा दिल्ली का, या दर परत इलेक्शन ख़त्म होते जाएंगे, एक चरण हुआ, दूसरा चरण हुआ, तीसरा चरण हुआ, चौथा चरण हुआ, बीजेपी की बौखलाहट चाहे वो उनके शीर्ष नेतृत्व की हो चाहे नीचे की हो, बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता इस समय बीजेपी का बहुत हताश है और बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर हम सिर्फ दिल्ली की बात करते हैं 7 सीटों पे, अगर आप याद करिए जब हम लोग शुरू में आज से 2 महीना पहले सर्वे शुरू किए थे तो बीजेपी के कार्यकर्ता रोड पे दिखा करते थे, लेकिन अगर अभी आप जाइए तो कार्यकर्ता उनके नहीं दिखते। हमारे इसी चैनल पे हमने बहुत छोटे छोटे लोगों का इंटरव्यू लिया है जो कि बूथ लेवल पे मैनेजमेंट करते थे। आज उन्हीं बूथ लेवल के मैनेजमेंट वाले अगर लोगों से हम बात करते हैं तो कोई भी नहीं आता। इस तरीके की हताशा है। अब बात आती है कन्हैया कुमार की, कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के सीट की। मनोज तिवारी आज कन्हैया कुमार से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये मान के चलिए, लगभग 1.5 से 2 लाख वोटों से हारेंगे। 1-2 ने 1.5 से 2 लाख वोटों से हारेंगे। 52-53% वोट कन्हैया कुमार को मिलना तय है। बहुत ज़्यादा होगा तो इनको 48-47% इनको वोट मिलेगा। जिस तरह से उन पर हमला किया गया, कन्हैया कुमार ने साफ तौर पर यह बोला कि बीजेपी वाले अपने गुंडे भेजने बंद करो, मैं इस तरह से डरने वाला नहीं हूं आपसे। साहब, गुंडा मत भेजिए, गुंडा मत भेजिए। हमने तो आपकी पुलिस देखी है, आपका जेल देखा है। आपको जितनी कोशिश करना है कर लीजिए। हमारी रगों में स्वतंत्रता सेनानियों का खून बहता है। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जब अंग्रेज से नहीं डरे तो अंग्रेजों के चापलूस से भी नहीं डरेंगे। देखिए, मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ, ये चाह क्या रहे हैं कि कैसे भी करके किसी भी तरीके से इनको कोई मुद्दा मिले। इस बार ये तो मानना ही पड़ेगा कि विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन ने कोई लूज टॉक अभी तक पूरे 4 चरण में नहीं किया है। ये कहीं ना कहीं से ये चाह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज निकले। जैसे याद करिए 2019 में यूपीए जब थी, इंडिया गठबंधन, उसमें यूपीए था। यूपीए को मुख्य धारा के सारे चैनल ने दिखा दिया था कि ये जीत रहे हैं। और उस समय जब पुलवामा अटैक हुआ तो लोगों ने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया था, क्या ये साजिश है? वो बहुत छोटा समय था, इलेक्शन के टाइम का जस्ट 1-2 महीने पहले की घटना थी और उसको इतनी तेजी से प्रमोट किया गया क्योंकि पूरी मशीनरी बीजेपी के पास थी। और इतनी तेजी से प्रमोट किया गया कि ये देश विरोधी लोग हैं और वही लहर चल पड़ी और इंडिया गठबंधन हार गई, यानी कि यूपीए हार गई। आज इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी का अगर मैनेजमेंट देखें तो इतना अच्छा मैनेजमेंट है, कहीं भी कोई भी आदमी एक अपशब्द या गलत, चाहे देश के प्रति हो, चाहे सनातन धर्म के प्रति हो, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति हो, कुछ नहीं बोल रहा है। और वो पूरी की पूरी जितनी भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, चाहे वो नीचे के कार्यकर्ता हों, चाहे वो प्रत्याशी हों, सिर्फ मुद्दों की बात कर रहे हैं। इससे बीजेपी घबरा चुकी है। बीजेपी में क्या प्रॉब्लम क्या है? बीजेपी आज तक, चाहे वो अटल जी के टाइम में आई हो, चाहे वो मोदी जी के समय में हो, कभी भी मुद्दों पे, देश के मुद्दों पे बात करके वो जीत ही नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि पॉलिसी बनाना या मुद्दे बनाना या देश को ग्रोथ करने के लिए पॉलिसी बनाने का तरीका सिर्फ कांग्रेस के पास ही है। अगर कांग्रेस के पास नहीं होता, बीजेपी 10 सालों से पूर्ण बहुमत में है, अब प्रचंड पूर्ण बहुमत में है, लेकिन कोई भी चीज जो भी लॉन्च की गई है मोदी जी के द्वारा वो फेल हो चुकी है। चाहे वो आप किसी भी पॉलिसी का नाम लीजिए, गंगा सफाई से लेके स्टार्टअप इंडिया तक की बात अगर हम करें तो वो फेल हो चुकी। इसलिए वो मुद्दों से भटकाने का काम करती। अब कन्हैया कुमार उन्हीं मुद्दों को लेके सामने खड़े हैं
और मनोज तिवारी के लिए एक सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि मनोज तिवारी जिस जगह से आते हैं कन्हैया कुमार भी वहीं से आते हैं, और कन्हैया कुमार के बोलने का लहजा या लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता मनोज तिवारी से 10 गुना ज़्यादा होगी, 1-2 गुना नहीं 10 गुना, और लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। दूसरा, इंडिया गठबंधन के होने की वजह से मनोज तिवारी को पता है ये तो अभी कुछ नहीं है, ये तो अभी उनको सिर्फ थप्पड़ पड़ा है। 25 तारीख से आने से पहले पहले हो सकता है उनके ऊपर लाठीचार्ज भी होना शुरू हो जाए, ये मान के चलिए। और सारे 7 सीटें इंडिया गठबंधन ही जीत रही है, एक भी बीजेपी नहीं जीत सकती है। लेकिन जिस तरह से अभी आपने पुलवामा अटैक का जिक्र किया, 2019 के चुनाव से जस्ट पहले 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ था। इस 2024 के चुनाव में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो हर बार हर चुनाव में चुनाव से जस्ट 1-2 महीना पहला नया मुद्दा क्रिएट कर देती है बीजेपी। देखिए, मुद्दा 22 जनवरी को जो राम मंदिर हुआ था, बहुत अच्छा मुद्दा बीजेपी ने उसको बनाने की कोशिश की थी। लेकिन दिक्कत कहाँ आई कि बीजेपी के सारे लोग ये बोलना शुरू कर दिए कि मोदी जी बना रहे। 20% आबादी ऐसी होती है जिनको आप भ्रमित कर सकते हैं, या 100 में से 20 लोग ऐसे होते हैं जो आपके पक्ष में आंख बंद करके बात कर सकते हैं, लेकिन बाकी 80% बात नहीं करेंगे। सबको ये पता था कि ये सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि भाई यहाँ राम मंदिर बनाया जाए, ना कि मोदी ने बोला कि राम मंदिर बनाया जाए, पहला। दूसरा, जो टाइमिंग चूज की गई उससे हमारे सनातन धर्म के गुरु, अगर आप सोचें कि जो 4 हमारे शंकराचार्य जो होते हैं, उनको कहा जाता है कि ये जैसे देश का प्रधानमंत्री होता है वैसे सनातन धर्म के सारी विशेषताएं बताना या उनको कैसे फॉलो करना, इसके लिए वो प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने साफ मना किया था कि प्राण प्रतिष्ठान का समय ठीक नहीं है, मंदिर बना नहीं है। मोदी जी ने जबरदस्ती अपने को शो करने के लिए प्राण प्रतिष्ठान कराया, और यहीं तक सीमित नहीं रही बीजेपी। एक शंकराचार्य पे ये भी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आरोप लगाया गया था कि 5 लाख रुपए लेकर वो ये बात बोल रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठान का समय सही नहीं है। आज आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए कि देश जो सनातन धर्म है वो आज उसका कोई भी प्रोसीजर, कोई चाहे वो दीपावली मनाई जाए, चाहे होली मनाई जाए या शादी हो, इसका जो भी प्रोसीजर है वो हमारे शंकराचार्य ही बोलते हैं। आज आप शंकराचार्य की बात नहीं सुन रहे, इसका मतलब आपको सनातन धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। आपकी अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षा पूरी होनी चाहिए। पर्सनल महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए आपने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान किया, लेकिन वो उनकी गोटी उल्टी पड़ गई। उल्टी इसलिए पड़ गई कि लोगों ने ये समझ लिया कि आज के देश में जिस तरीके से मीडिया, यूट्यूब चैनल जिस तरीके से चला है, आज के एक कोने कोने में देश के पास सारे लोगों के पास चैनल है, सारे लोगों को ये पता चल चुका है कि ये आप इलेक्शन की वजह से कर रहे हैं, ना कि सनातन धर्म की इच्छा की वजह से कर रहे हैं, या इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सनातन धर्म या देश के प्रति आपका लगाव है। आपने सिर्फ इसलिए किया कि हम कैसे भी एक मुद्दा सेट कर लें और इलेक्शन में हमें इसकी वजह से वोट मिल जाए। जब उसकी वजह से वोट नहीं मिला या वो मुद्दा ही उनका फेल हो गया, तब दूसरी तरफ के नैरेटिव करना शुरू कर दिया। चलिए कन्हैया कुमार पर आते हैं। हमला करने वाले आरोपी ने एक वीडियो भी जारी किया। वीडियो जारी करके वो बोलता है कि हमने कन्हैया कुमार को सबक सिखा दिया है। क्या सबक सिखाने की बात वो करना चाह रहा है यहाँ पे? दोनों भाइयों ने चाटे का जवाब दिया है। चौथे पुस्ते पे रैली थी यहाँ पे, चौथे पुस्ता उस्मानपुर पे रैली थी भाई, और वहाँ बोल के मुंह पे सही फेंक कर मुंह पे चाटा दे के जवाब दिया है कि भारत के टुकड़े कोई नहीं कर सकता जब तक हमारे जैसे सनातनी शेर जिंदा है। देखिए, मैंने आपसे पहले बोला कि बीजेपी चाह रही है मुद्दा। आज की डेट में कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारना बीजेपी का उद्देश्य ये नहीं है कि उनको थप्पड़ मार के डराना, क्योंकि उसको पता है कन्हैया कुमार डरने वाला नहीं। जब बीजेपी ने पूरा 2016 में जब जेएनयू में कन्हैया कुमार थे, उस समय इनके पूरे भाषण को तोड़ मड़ोड़ के बीजेपी ने प्रेजेंट किया। मेरी समझ से ये जेल भी गए थे। वहां से जब वापस आ गए तो कन्हैया कुमार, बट ऑब्वियस सी बात है, एकदम सीधी बात है, कन्हैया कुमार किसी से डरने वाले नहीं। ये चीज बीजेपी को पता है। तो
बीजेपी चाहती है कि कोई एक नैरेटिव सेट हो, जैसे थप्पड़ मारा तो कन्हैया कुमार कुछ गलत वर्ड बोल दे और वो उस दिल्ली में फैलाना शुरू कर दे, क्योंकि पूरी दिल्ली के पास आज बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बताने के लिए आप मुझे वोट क्यों करें। अगर आपने अभी एक इंटरव्यू देखा होगा आज तक के चैनल के एक पत्रकार राहुल नाम से, उन्होंने एक दिन पहले शायद, हो सकता है कन्हैया कुमार बुलाए भी ना हो, जबरदस्ती पहुंच गए उनके पास इंटरव्यू लेने के लिए। वो अपने काम के लिए बाहर निकल रहे थे प्रचार के लिए, उसी समय उन्होंने इंटरव्यू लिया। अगर आप गौर से उस पत्रकार को देखा हो तो वो इंटरव्यू ऐसे लग रहा है जैसे कि बीजेपी का कोई प्रवक्ता बोल रहा है हर चीज में, आपको क्यों वोट दे, आप तो बाहरी हैं यहाँ के लिए। अरे भाई, मनोज तिवारी कौन सा दिल्ली की पैदाइश है? आप मुझे सीधे बताइए, मनोज तिवारी दिल्ली की पैदाइश है? मनोज तिवारी को भी तो बिहार से उठा के यहाँ लाया गया। तो देश में तो आप कहीं भी लड़ सकते हैं, देश सबका है, हर एक कोने में अगर आप इंडिया में पैदा हुए हैं तो देश में आप कहीं भी जाके लड़ सकते हैं। इस वजह से मैं अब क्यों आपको बोलना ये चाह रहा हूं, क्योंकि आज की डेट में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, 7 की 7 सीट दिल्ली की वो हार रही। इस इंसिडेंट में आपको कौन सही लगता है, कौन नहीं लगता है, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि कन्हैया कुमार के सामने मनोज तिवारी हैं तो ये सीट भी काफ़ी चर्चित हो गई है। कौन जीत सकता है, क्या माहौल है, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, धन्यवाद।